प्रातः क्लास चल रहा था 30 दिसंबर 1968 सोमवार को। तीसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में बुद्ध या इस्लामी होते हैं। ये सब बुद्धि में तुम बच्चों को आया हुआ है ख्यालात। ऐसे कोई नहीं कर सकते कि नई दुनिया में और धर्म होते हैं, किसको बुद्धि में भी नहीं बैठता है। ये बाप आकर के जगाते हैं जैसे बच्चों को जगाते हैं। कैसे भाई देखो तो सही तुम कौन थे। तो ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है कि बाप को आकर के भारतवासियों को ही बनाना है, क्योंकि भारत ही पहला पहला देश है। यहाँ इसे नाटक में कहो, ड्रामा में कहो, दुनिया में कहो, भारत पहला पहला देश है। और भारत पहले पहले देश कोई हेवन, स्वर्ग, फलाना टीरा ये सब कहते हैं। वो तो बहुत हो गया ना, ये लिमिटेड है ना। भारत की आयु भी लिमिटेड है। वो जो आयु बढ़ाते हैं ना लाखों वर्ष, वो अनलिमिटेड हो जाती है। तो कुछ भी स्मृति में नहीं आ सकती। बाकी ये सब कोई समझते हैं कि नया भारत और पुराना भारत। नई दुनिया में भाई ये नया भारत, तो भारत ही नई दुनिया हो गई ना। तो नई दुनिया की तो महिमा है ना बच्चे। अब ये तो तुम याद कर सकते हो कि हम अभी नई दुनिया का मालिक बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? बाबा ने राय बताई कि मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई बन जाएगी, यानी प्योर बन जाएगी। जब नई बन जाएगी तो तुम्हारा शरीर भी नया ही मिलेगा। समझा ना? क्योंकि ये शरीर के तत्व नए बन जाएंगे। ये तो बुद्धि में समझाते हैं कि जो भी कोई चीज है सब नई बन जाएगी, धरनी नई बन जाएगी। तो नई जब बन जाती है और तुमको राज्य मिलता है, तो देखो बाबा राज्य देते हैं तुमको सुख के लिए, और सबको सुख होता है। अब ये भारत की तो नहीं समझेंगे कि मैं किसको दुख देता हूं। तूफान तो नहीं समझते हैं कि उनमें समझ तो नहीं है ना बच्चे। तो ड्रामा के अनुसार वो भी बच्चे, वो जब भी समय आता है विनाश का, तो फिर उन तूफान आदि वही उथल पथल हो जाती है। बिल्कुल तो है सही ना ड्रामा बना हुआ। समय पर आए कर करके ये बाड़ंबोड़ कर देते हैं। वायुमंडल वो एकदम ऐसा कर देते हैं। बाकी नहीं तो वो भी बेचारे शांत रहते हैं। कभी थोड़े ही तूफान लगते हैं नई दुनिया में।
तो देखो शांति, बेहद की शांति, सभी शांत हो जाते हैं। और यहां सभी अशांत हो जाते हैं और वहां सब शांत। यहां सभी अशांत और सत्युग में सभी शांत। तो वंडरफुल बात है ना। तो बाप बैठ करके समझाते हैं ये खेल है सारा, और ये ना बना बनाया खेल है। क्योंकि नई दुनिया में तो शांति है, गाई भी जाती है और उसमें रहने वाले भी बहुत हैं, उसको भी नाम दिखलाते हैं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में वो और नाटक छोड़, आगे तो हद के नाटक बुद्धि में देखते थे, बहुत ही बायोस्कोप देखते हैं। अभी तुम बेहद में चले गए हो, वो हद के बायोस्कोप बन गए और ये तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद का बन गया। तो इस एक ही बार तुमको बाप आकर के ये बेहद के ड्रामा का राज समझाते। आगे तो कोई नहीं समझ सकते थे, कुछ भी नहीं। हमने कभी नाम भी नहीं सुना कि बेहद का नाटक क्या होता है, वो कैसे चलता है, क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं थी। यहाँ कहते थे कि पास्ट हो गया, सतयुग था, फिर त्रेता भी पास्ट हो गया, जिसको राम राज कहा जाता है। अभी है, वो भी था, पास्ट हो गया। बस यही समझते थे, पास्ट हो गया। पीछे द्वापर भी पास्ट हो गया, अभी कलयुग है। ये तो अक्सर करके सबकी बुद्धि में है। जो भगत होते हैं या पंडित होते हैं, उनकी बुद्धि तो भाई हाँ सत्युग पास्ट हो गया। उस सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पीछे त्रेता भी पास्ट हो गया, उसमें राम राज्य का पास्ट में राज्य था। 30 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। पीछे तो अनेक धर्म आ गए हैं, ये बुद्धि में है ना बच्चों के सब। अच्छा, फिर अभी ये बुद्धि में भी बच्चों को है कि हाँ बरोबर पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो स्वर्ग था। हाँ, कब था वो किसी को नहीं मालूम है। वो सो तो राम राज्य तो जरूर था, ये मालूम रहता है बच्चों को कि चित्र तो रहते हैं। त्रेता में भी कहते हैं कि बरोबर राम राज्य था, अभी तो नहीं है ना बच्ची। त्रेता ही नहीं है तो राम राज्य कहां से होगा। तो अभी बहुत करके कहते तो है, अभी किसका राज्य है भाई, ये कह देते हैं अनेक राज्य है, क्योंकि द्वापर के बाद अनेक राज्य स्थापन हो जाते। तो ये तो बुद्धि में है ना बच्चों के। वो मनुष्य है, उनको मालूम है कि बच्चे
ये बरोबर बौद्धि आया, वो आया, वो आया, और इनका भी टाइम मालूम है, बुद्ध का भी मालूम है, उन्हें इस्लामियों का भी मालूम है, क्रिश्चियंस का भी मालूम है, सबको मालूम, पूरा एकदम कि उसको 2500 वर्ष हुआ। दो 2500 वर्ष हुआ, उसको 2200 वर्ष हुआ, उसको 2000 वर्ष हुआ क्राइस्ट को। अच्छा, ये तो मिलकर के हुआ 2500 वर्ष की बात। अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे ये सृष्टि की 2500 वर्ष की आयु है। जरूर जास्ती बड़ी आयु है। तो भला कौन था यहां? इसके आगे फिर बोल देते हैं बरोबर ये देवी देवताएं थे। तो देवी देवताएं थे तो उनको भी तो मनुष्य है, दैवी गुणों वाले, और कोई फर्क तो नहीं होता है, दैवी गुणों वाले। अच्छा भाई, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वो भी समझाया जाता है कि हाँ, बाकी आधे में वो थे और तो जास्ती नहीं हो पाएंगे। जास्ती में हिसाब किताब निकल न सके, हमेशा फुल फिर आधा। कोई भी चीज काटते हैं तो आधा काट करके चौथा काट कर देते हैं। अगर उनको और ही चौथा चौथा काटे फिर उस आधा को 2 टुकड़ा करेंगे तो कायदे सिर होंगे। टुकड़ा टुकड़ा बैठ करके करेंगे तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बड़ी 8 टुकड़ा करो, 4 करो, 2 करो, हाफ हाफ, क्वार्टर या 1/3। फिर ऐसे कहते हैं तो ये हाफ तो हो गया उनको। उसके आगे ये बोल भी देते हैं बरोबर, त्रेता में राम राज्य और सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, तो 2 उनको भी मिलेंगे। तो फिर उससे सिद्ध कर देते हैं भाई सबसे जास्ती आयु किसकी होगी? भाई पहले पहले जो सतयुग वाले देवताएं थे उनकी आयु जास्ती होगी। उन मनुष्यों का और भी मनुष्य बहुत होंगे उनके। त्रेता भी उनकी सेकंड में नंबर वाले त्रेता वाले होंगे। तो फिर ऐसे ही कहेंगे ना बच्चे, पीछे जो नंबर में पीछे आते हैं टाइम ही उनको थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो ऐसे होगा, परंतु उसे कहने के बजाय वो लाखों लाखों वर्ष कह देते। किसे का? उनका तो हो गया बरोबर भाई 3 मुख्य धर्म का 1250 दे देते हैं एक्यूरेट, बरोबर बताते हैं। फिर ख्याल करें कि भला ये 2 इनका इतना बिल्कुल ही लाखों वर्ष कैसे हो सकेगा?
तो कोई मानेंगे भी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया भी तो हो नहीं सकती है। बाप ने समझाया कि बड़ी दुनिया क्यों कहते हैं। वो जो 84 लाख जन्म दे देते हैं ना, उसके लिए फिर इस दुनिया की आयु भी बहुत बड़ी लंबी कर देते हैं। क्योंकि कोई की आयु तो 2-2 महीना, 1-1 दिन तो नहीं होगी ना। जो अगर हम लाखों वर्ष देवे तो इसलिए ऐड कर दिया है जानवर वगैरह वगैरह। तभी के इस हिसाब में भाई 84 लाख इतने वर्ष चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियां है। तो जरूर एवरेज 1-1 बरस 1-1 को देवे। तो भी 1 बरस का तो 1 हो सके, परंतु नहीं। यहाँ तो बहुत ही 150 बरस के तो मनुष्य होते हैं। और कभी भी जानवर, हाथी, मगरमच्छ, सर्प वगैरह जो भी है बड़े बड़े, उनकी तो आयु बहुत बड़ी होती है। तुम बच्चों को ये डिफरेंस दिखलाते हैं कि वो अज्ञान है और ये है ज्ञान। अब ये अज्ञान कहाँ से आया, वो तो कोई को मालूम नहीं है। यहाँ कोई को मालूम नहीं कि अज्ञान कहाँ से आया। ज्ञान कहाँ से आया वो मालूम है कि ज्ञान का सागर तो बाप है, वो ही आकर के ज्ञान देते हैं। और बरोबर गाया जाता है कि वो मुख से ज्ञान देते हैं, और सो भी कहते हैं गौमुख। चलो ये भी ठीक है। बाप कहते हैं इस गौ माता से तुमको अडॉप्ट करते हैं सबको। तो गौ माता का भी हिसाब निकाल सकते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, कोई बहुत नहीं है। और ये बातें समझने में बिल्कुल ही सहज है। रोज रोज कुछ तो समझाना है ना। 30 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। 1-2 रोज के लिए किसको समझाए कि छोड़ देंगे, तो फिर जो वो चला जाएगा दूसरी कोई बहुत ही बातों में। नहीं, ये तो स्कूल माना ही रोज स्कूल। स्कूल कोई एक दिन नहीं पढ़ा जाता है, नहीं। नॉलेज ऐसी है जो एक दिन में समझी जा सकती है। बाबा पढ़ाते हैं, तो बाबा अगर पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद का बाबा बेहद की पढ़ाई होगी। तो बरोबर बेहद की पढ़ाई है, बेहद का राज्य देते हैं। क्योंकि बरोबर भारत तो जरूर बेहद का राज्य था, ये बच्चे जानते हैं। ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। तो कभी किसी को सपने में भी नहीं है पूछने की कि इनको ये कैसे राज्य इन्होंने पाया। क्योंकि हैं तो ये दैवी गुणों वाले, हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य।
आयु बड़ी है, क्योंकि प्योरिटी में जाती है, योगी है। और हम लोग तो भोगी हैं। तो देखो, पहले तो हम ही योगी थे, फिर जरूर 84 जन्म भोगेंगे तो भोगी जरूर बनेंगे। तो बाप भी कहते हैं ना, ये बात कोई मनुष्य नहीं जानते हैं कि ये कोई भगवान है, भगवती और भगवान, और ये कोई जन्म मरण में आते होंगे, ये उनकी बुद्धि में है ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान भगवती है। ओम शांति।